बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, कुछ हम ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन ये क्या होता है? व्हाट इज़ कॉल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एंड डियर स्टूडेंट्स, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हम बेसिकली क्या करते हैं? हम करते हैं इंट्रोडक्शन। ये लफ्ज़ इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है, कभी भी एडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। टू बेंजीन इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए आइदर वी कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 at 80 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या हम यूज़ कर सकते हैं? सेकेंड वन वी कैन यूज़ एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रूम टेम्परेचर पर होता है, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या यूज़ करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो चीज़ें सल्फोनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बेंजीन हो और बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये OH आपस में मिलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा, और वाटर के साथ दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा? SO3H प्लस वाटर। SO3H इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वन, अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, मीन सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स में क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ये किस बार इस्तेमाल करना है? बेंजीन के पास हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये जो SO3 ग्रुप है ये बेंजीन में ऐड हो जाएगा कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी क्या बनाएगा? इट विल आल्सो प्रोड्यूस SO3H। इसने भी क्या बनाया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ हमने ये रिएक्शन तो पढ़ लिया, तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में मैकेनिज्म क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं मैकेनिज्म में। क्या प्रोड्यूस होता है एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या क्या प्रोड्यूस होगा? इट विल प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। नंबर वन, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। नंबर टू, यहां से एक H लेकर OH और ये वाला H ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आइन। प्लस ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होगा। क्यों रिवर्सिबल होगा? क्योंकि इसमें आइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड थर्ड वन, ये जो बनेगा इसको बोलेंगे बाईसल्फेट आइन HSO4-1।
ये स्टूडेंट्स इसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन के पास आएगा। बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। बेंजीन के पास सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो सल्फर है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके ऊपर बेंजीन अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। ये रिवर्सिबल स्टेप है क्योंकि आयन बनेगा। तो बेंजीन में इस पोजीशन पर कमी आ गई है, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका जो डबल बॉन्ड था, एक तो हाइड्रोजन लगी होगी, एक क्या आगे लग जाएगी? एस डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड आगे चला गया, ओ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, जब ओ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहेगी स्टेबल होने के लिए। बेंजीन पर इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर H लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है S डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव चार्ज है। इसके पास क्या आएगा? इसके पास आएगा दैट वन इज कॉल्ड एज बाईसल्फेट आयन। ऊपर बाईसल्फेट आयन बना था। वो बाईसल्फेट आयन क्या करेगा? बाईसल्फेट आयन इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बेंजीन में वापस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये बॉन्ड वापस आएगा बेंजीन के पास, ये बॉन्ड डबल, ये डबल, इधर लगा होगा एस डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज होगा और साथ जो है जब ये प्रोटॉन लेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बना देगा। बेटा अभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज है। जब डियर स्टूडेंट्स O पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास आएगा हाइड्रोनियम आयन जो कि पहले स्टेप में बना था, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो हाइड्रोनियम आयन इसके पास आएगा, ये अपना प्रोटॉन इसको देगा। जब प्रोटॉन देगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? SO3H, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एनुअल पेपर्स में आता है और आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ बेंजीन में what is called as Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Next one is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts reaction बहुत important long question है। Friedel-Crafts alkylation और साथ ही हम पढ़ेंगे Friedel-Crafts acylation। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी, इसमें भी हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3 एल्यूमिनियम हैलाइड की मौजूदगी में, तो अमल क्या कहलाता है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो कौन सा होता है? AlCl3। वो क्यों होता है उसको हम देखेंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। किसका? बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट वन, द रिएक्शन विल बी विद अल्काइल हैलाइड RX। किसकी मौजूदगी में? AlCl3 की मौजूदगी में, एल्यूमिनियम हैलाइड की मौजूदगी में। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन का जो H है ये निकलेगा, ये X के साथ मिल जाएगा और अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जाके लग जाएगा, साथ HX बन जाएगा। ये क्या हो गई है? ये बेंजीन से क्या बन गई है? अल्काइल बेंजीन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन?
इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से वी हैव CH या RCl, ये अल्काइल हैलाइड है, इसके पास हम AlCl3 लेकर आते हैं। AlCl3 में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इस Cl नेगेटिव को खींच लेगा। जब Cl नेगेटिव को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से AlCl4 ये नेगेटिव बनाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल है, साथ R पॉजिटिव बनेगा और R पॉजिटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी बेंजीन की अल्काइलेशन करवानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा ये बेंजीन के पास जाएगा और R पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, रिवर्सिबल स्टेप है। ये बेंजीन का डबल बॉन्ड उस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पर कमी आ जाएगी, जैसे हमारे रिएक्शंस में पढ़ते आए हैं, एक H लगा होगा, एक R आके लग जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब H पॉजिटिव चार्ज है, जब H भी लगा होगा, R भी लगा होगा, इसके पास क्या आएगा, AlCl3 और साथ Cl नेगेटिव। ये जो मेन चीज़ है ये न्यूक्लियोफाइल है। AlCl4 भी इसको लिख सकते हैं, मैंने सेपरेट करके लिखा। ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा। बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड वापस आ जाएगा। बॉन्ड वापस आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन विल बी चेंज्ड इनटू अल्काइल बेंजीन प्लस। ये H जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा, HCl बना देगा, प्लस क्या होगा, AlCl3 है, ये कैटालिस्ट है, ये एंड पे रिकवर हो जाएगा। अब हम इसके साथ क्या देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बेंजीन लें और बेंजीन जो है उसका रिएक्शन करवाएं, किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन करवाएं मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये बेंजीन पे लग जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। और मिथाइल ग्रुप बेंजीन पर लग गया तो ये क्या बन जाएगा, टालोइन प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, ये H निकलेगा, Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा। अगर आज ये कन्वर्ट करो बेंजीन को टालोइन में, तो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको आनी चाहिए और इसी को आगे हम यूज़ भी करेंगे। समटाइम 2 नंबर का आ जाता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए। व्हाट इज़ द नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन वो है अल्काइलेशन और ये क्या है, एसाइलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है, इसमें भी यही इस्तेमाल होगा। इंट्रोडक्शन, किसकी इंट्रोडक्शन करनी है, RC+O दिस ग्रुप की, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप की आपने क्या करनी है, इंट्रोडक्शन, किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा। तो ये किस तरह से करनी है, अगर आपके पास हो बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाए एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड को डियर स्टूडेंट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में। अगेन यहाँ से बेंजीन से H निकलेगा और Cl के साथ मिल जाएगा,
और साथ जो है ये एसाइल बेंजीन जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा, एसाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। याद रखना स्टूडेंट्स, मिस्टेक कौन सी करते हैं, ये इस कार्बन की बजाय R को बेंजीन से अटैच कर देते हैं, तो वो एक ब्लंडर होता है, वो गलत होता है। एनुअल में ये ब्लंडर नहीं करना आप लोगों ने। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा किस तरह से, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो वही जैसे अल्काइलेशन करवाई थी वैसे ही एसाइलेशन हम करवाएंगे। ये है एसाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन AlCl3 से करवाते हैं, जिसमें क्या मौजूद होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है या मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इस Cl को अपनी सिमत खींचता है। अगर Cl को अपनी सिमत खींचता है तो ये क्या बना देता है, AlCl4 नेगेटिव प्लस क्या प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है प्लस ये एसाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास जाएगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करना है किसने, RC⸻O पॉजिटिव ने। ये भी रिवर्सिबल स्टेप होगा, आयन बनेगा। एंड डियर स्टूडेंट, यहीं पे बच्चे ब्लंडर करते हैं, R को इधर मिला देते हैं। मिलाना किसको है, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है कार्बन। कार्बन को मिलाएंगे, जब डियर स्टूडेंट्स ये बॉन्ड उधर चला जाएगा, इस पोजीशन पर कमी आएगी, जैसे हम बेंजीन के पहले रिएक्शंस पढ़ते आए हैं, इधर कमी आ जाएगी और साथ जो है ये एसाइल ग्रुप जो है ये बेंजीन पर लग जाएगा। और जब ये लगेगा बेंजीन पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा होगा, वो तो बेंजीन पर अंडरस्टूड होता है। जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और H लगा हुआ है, साथ क्या लग जाएगा, C⸻O⸻R, तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास वो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, AlCl4 नेगेटिव है। बेटा इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्लोरीन था, वो H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वापस बेंजीन के पास चला जाएगा। बेंजीन स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है, बॉन्ड वापस खींच लेती है, एसाइल बेंजीन बन जाता है, प्लस HCl बनेगा और प्लस जो कैटालिस्ट है वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल देखें, ऊपर हमने जर्नल पढ़ा, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो बेंजीन का अगर रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन करवाएं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएं AlCl3 की मौजूदगी में, तो रिएक्शन होगा, बेंजीन में से H निकलेगा, HCl के साथ मिलना है, H और Cl मिल जाएंगे आपस में और एसाइल ग्रुप बेंजीन पर लग जाएगा। जब डियर स्टूडेंट्स एसाइल ग्रुप बेंजीन पर लग जाएगा और साथ क्या बनेगा, साथ बनेगा HCl। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम होता है एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्ट करो बेंजीन को एसीटोफिनोन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये भी आपको आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।